खौफनाक कहानियां में खुश आमदीद। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी हकीकी और अफसानवी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। अगर आपको दिलचस्प, सनसनीखेज और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। हर कहानी में होगा खौफ, सस्पेंस और ऐसा माहौल जो आपको अपने इर्द गिर्द हकीकत महसूस कराएगा। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे मिस ना हो। रात का वक्त था, गांव की हवाएं सर्द और खौफनाक थीं। चांद बादलों के पीछे छप रहा था और कुत्ते दूर कहीं भौंक रहे थे। ये गांव अरसे से एक अजीब राज में लिपटा हुआ था, क्योंकि यहाँ अक्सर लोग कहते थे कि कब्रिस्तान के करीब अजब सी आवाजें आती हैं। उसी गांव में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद दिल का साफ मगर तजस्सुस पसंद था। वो हमेशा ऐसी बातों को मजाक समझता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक शख्स यूनुस अचानक फौत हो गया। यूनुस की मौत पुरस्रार थी, ना बीमारी ना हादसा, बस अचानक दिल बंद हो गया। गांव के लोग डरे हुए थे। तदफीन। अगले दिन यूनुस की तदफीन हुई। कब्रिस्तान अंधेरों में डूबा था। लोग कुरान पढ़ रहे थे, सबके चेहरों पर खौफ नुमाया था। जैसे ही यूनुस को दफनाया गया और कब्र बंद की गई, एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ। मिट्टी डालते ही कब्र के अंदर से हल्की सी आवाज आई। किसी ने सोचा शायद जमीन बैठ गई है, मगर आवाज बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये आवाज किसी फोन की बेल की थी। पहला खौफ। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। यूनुस के भाई ने कहा, ये मेरा वहम है, कब्र में फोन की आवाज कैसे आ सकती है? मगर आवाज बार बार आ रही थी, टीन टीन टीन, जैसे कोई आम मोबाइल बज रहा हो। कब्र के करीब खड़े अहमद ने आवाज साफ सुनी। इसके रौनगटे खड़े हो गए। तजस्सुस की शुरुआत। रात को अहमद सो ना सका। दिमाग में एक ही सवाल था, कब्र के अंदर मोबाइल किसका था? अगले दिन वो यूनुस के घर गया और इसका मोबाइल मांगा। यूनुस की बीवी ने कहा, भाई, यूनुस का मोबाइल तो हमने उसकी जेब से निकाल लिया था, वो तो मेरे पास है। ये सुनकर अहमद के कदमों तले जमीन निकल गई। अगर मोबाइल घर पर था तो फिर कब्र में बेल किसकी बज रही थी? कब्रिस्तान की तरफ वापसी। 2 दिन बाद अहमद ने हिम्मत की और रात को कब्रिस्तान गया। आसमान पर घटा छाई हुई थी और कब्रिस्तान की हवा में एक अजीब सी बो थी। वो यूनुस की कब्र के करीब गया और कान लगा कर सुना। कुछ देर खामोशी रही, फिर अचानक आवाज आई, हेलो अहमद, मुझे यहाँ से निकालो। ये सुनकर अहमद का दिल रुक सा गया। कब्र के अंदर से साफ आवाज आ रही थी। ये यूनुस की आवाज थी, वही लहजा, वही अंदाज। अहमद खौफ के मारे भाग गया। गांव में दहशत। अहमद ने ये बात गांव वालों को बताई, मगर सबने उसे वहम कहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और लोगों ने भी कब्रिस्तान के करीब फोन की घंटी सुनी। कुछ ने तो ये भी कहा कि कब्र के पास खड़े होकर इन्होंने यूनुस की आवाज में चीखे सुने। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को कब्रिस्तान के पास जाने से डरने लगे। कॉल का राज। एक दिन अहमद के पास एक अनजान नंबर से कॉल आई। इसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ यूनुस की आवाज थी, अहमद, मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से निकालो। अहमद का सांस रुक गया। वो कांपते हाथों से बोला, यूनुस, ये मुमकिन नहीं, तुम मर चुके हो। दूसरी तरफ से कहा गौनजा, नहीं, मैं मरने के बाद भी जिंदा हूँ। फिर लाइन कट गई। कब्र खोदने का फैसला। अब अहमद के दिल में तजस्सुस और खौफ दोनों बढ़ गए। इसने गांव के चंद दोस्तों को राजी किया कि वो कब्र खोल कर देखेंगे। रात के वक्त सब लोग बेलचा लेकर कब्र खोलने लगे, मगर जैसे ही मिट्टी हटाई गई, अंदर एक भयानक मंजर था। यूनुस का चेहरा जमीन के अंदर मसखा हो चुका था। आंखें खली थीं और हाथों में एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल दबा हुआ था। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी डायल नंबर था, अहमद। मौत का राज। अब सबको यकीन हो गया कि ये कोई आम इंसान की मौत नहीं थी। यूनुस या तो किसी ताकत के हाथों कैद हो गया था, या इसकी रूह ने किसी तरह फोन को अपना जरिया बनाया था। अहमद दिन बदन कमजोर होने लगा। इसे बार बार वही अनजान नंबर से कॉल आती। एक दिन फोन पर सिर्फ यही आवाज आई, अब तेरी बारी है अहमद। अंजाम। चंद दिन बाद अहमद की लाश कब्रिस्तान के करीब मिली। हाथ में इसका मोबाइल था, जिस पर आखिरी कॉल का रिकॉर्ड था, यूनुस का नंबर।
गांव वालों ने कहा ये सब शापत है, कब्रिस्तान की सरजमीन भटकी हुई रूहों का कैद खाना है। इस दिन के बाद वहां दफन होने वाला हर शख्स दफन के बाद किसी ना किसी को कॉल करता है। ये कहानी सुनने के बाद शायद आप अगली बार कब्रिस्तान में बजती हुई बेल को नजरअंदाज ना कर सकें।